अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भरपूर मुखालफत का ऐलान। कहा अशिया महंगी करके मैशत ठीक करने की कोशिश सरासर हिमाकत है। बार बार मिनी बजट आकर हुकूमत ने साबित कर दिया कि उसके पास कोई ठोस और काबिल अमल मुआशी प्लान नहीं। अवाम इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें और हुकूमत से जुल्म का इख्तियार छीन लें। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली का महंगाई के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद इजलास में शिरकत के लिए साइकिल पर पहुंच गए। कहते हैं इमरान खान खुद तो साइकिल पर पार्लियामेंट नहीं आए, लेकिन मैं आ गया। लीगी MPA राहिला खादिम हुसैन महंगाई के खिलाफ एहतजाजन चूड़ियाँ लेकर आ गए। तबाही सरकार ने महंगाई का 70 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला। हुकूमत ने अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे भी बंद कर दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश का इज़हार। कहती हैं 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत अवाम के लिए एक सजा और अजाब बन गई है। मुस्लिम लीग नून किसी डील का हिस्सा नहीं। खुफिया मुलाकातों की कोई बात नहीं। नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की LNG रेफरेंस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें गैर आईनी काम नहीं करना, आईनी रास्ते पर चलकर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अपोजिशन अवाम की तकलीफ की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। कराची में जिला इंतजामिया ने नस्ला टावर गिराने की हिकमत अमली का पहला मरहला शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की सरबराही में सूए सदन गैस कंपनी ने नस्ला टावर के 100 से जायद गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। गुज़िश्ता रोज अदालत अज़्मा ने 7 रोज में फ्लैट खाली करने के लिए अहकाम दिए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। चीन पाकिस्तान आज़ादाना तिजारत के माहे के दूसरे मरहले से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने CPEC मनसूबे की बरवक्त तकमील और आला मेयार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए चीन को गुर्बत से निकालने और 4 दहाइयों पर मुहित इस्लाहात के कामयाब प्रोग्राम की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के तमाम मसाइल के हल खिते में अमन के लिए जामी मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं भारत में सोच बढ़ रही है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। भारत गुज़िश्ता 3 साल के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने में भारत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। भारत को क्रिकेट के मैदान में आउट क्लास कर दिया। इलाकाई तरक्की के लिए पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रियाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद गैस, बिजली, आटा, चीनी, दालें, दवाई सब मजीद महंगे होंगे। और फिर इमरान खान महंगाई का नोटिस लेने का ड्रामा करेंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की पेशगोई कहने लगी 3 साल IMF की ताबेदारी में अवाम का मौशी कत्ल किया गया। मुल्क में तरक्की का अमल और तमाम मनसूबों को ताला लग गया। पाकिस्तान और अवाम के हर मसले का वाहिद हल इमरान खान का इस्तीफा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे।
मुल्तान में कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल मुकम्मल करेगी। जनूबी पंजाब के अवाम से सेक्रेटेरिएट बनाने का वादा पूरा कर दिया। सेक्रेटेरिएट की मुकम्मल बहाली से नौकरियों के 70,000 मौक़े पैदा होंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 572 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,392। गुज़िश्ता रोज़ 42,096 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुल्क में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 552 मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से डेंगू के 408 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा जारी। सूबे में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 99 नए केसेस रिपोर्ट। बन्नू में एक और शख्स की हलाकत के बाद डेंगू से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के दुबई में वली अहद शेख हमदान बिन जैद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों मुल्कों की कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने और सरमाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर भी इत्तेफाक। वली अहद शेख हमदान ने गवर्नर सिंध की पाकिस्तान आमद की दावत कबूल कर ली। गवर्नर सिंध का कहना है दुबई में मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमाकारी करें। पाकिस्तान में सरमाकारी के फौरी और तवक्को से ज़ायद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। एलामी के मुताबिक कागजात नामजदगी 1 नवंबर से हासिल किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा कलमात पर वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को जारी शो कॉज नोटिस पर समाअत। आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। वकील की केस की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन की मोहलत देते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब आपको यहाँ ये बताएं कि कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नस्ला टावर के यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला। नस्ला टावर के गैस, पानी और बिजली के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए। अपडेट आई है कराची से, जहां नस्ला टावर के यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने का मामला है। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं जैन अली। जैन, कनेक्शंस काट दिए गए हैं, क्या अभी भी रिहायशी अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमला है वो वाटर बोर्ड का काम जारी रखा हुआ है। अब से कुछ देर कबल SSDC की जानिब से गैस के जो कनेक्शन थे उसे मुनक़ता किए गए थे और अब पानी और सीवरेज के जो कनेक्शन हैं उसे मुनक़ता किया जा रहा है। आला अफसर की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकामात आए हैं कि नस्ला टावर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और इसे मिसमार किया जाए, जिसके बाद जो यूटिलिटी जो इदारे हैं वो हरकत में आए हैं। आज सुबह से ही अपनी टीम के हमरा यहाँ पर मौजूद थे और अब से कुछ देर कबल गैस के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए गए हैं और अब पानी और सीवरेज के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। जैन, अगर कोर्ट ने 7 दिन की मोहलत दी है रिहायशियों को, तो 7 दिन पहले कनेक्शन मुनक़ता हो गए। इस हवाले से वाज़ेह तौर पर आला अदलिया के अहकामात हैं कि यहाँ तामीरात पर जो तहफ़्फ़ुज़ात अदलिया को थे उस पर उन्हें जो है वो मुतमईन नहीं किया गया है, जिसके बाद ये फैसला आया है और फैसला तहरीरी तौर पर जो है वो मौजूद है। जिसके बाद कमिश्नर कराची ने भी एक अहम इजलास आज 4:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में बुलवाया है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का ना सिर्फ जायजा लेना है बल्कि इसके बाद की सूरत हाल है उस पर अपडेट कर रहे थे जैन अली। उधर वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के तमाम मसाइल के हल के लिए जामे मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान तैयार है, क्या भारत भी तैयार है? असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाक भारत जामे मुज़ाकरात से कबल अमन और खुशहाली हो सकती है। पाकिस्तान तैयार है, क्या भारत भी तैयार है? भारत में ये सोच बढ़ी है कि पाकिस्तान को कुचला जा सकता है और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। ताहम गुज़िश्ता 3 साल के अक़ाइद को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान ने बालाकोट इख्तिलाफ के बाद से भारत पर फौक़ियत दिखाई। कोरोना से निपटने में भारत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। भारत को क्रिकेट के मैदान में आउट क्लास किया। असद उमर ने कहा कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका तारीख को दोबारा लिखने से मुश्तरका जोग्राफियाई क़ुर्बत को ख़त्म नहीं किया जा सकता।
हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत, LPG और दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे की पार्लियामेंट के अंदर भरपूर मुखालिफत का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि अवाम इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें और हुकूमत से जुल्म का इख्तियार छीन लें। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स पर टैक्स, महंगाई पर महंगाई, ये अवाम की बुनियादी आईनी और मुआशी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 से 9 रुपए मजीद इजाफा आवाम का मुआशी कत्ल होगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक का इजाफा करके पहले ही आवाम पर जुल्म ढा चुकी। बार बार मिनी बजट लाकर हुकूमत ने साबित कर दिया कि उसके पास कोई ठोस, संजीदा और काबिल अमल मुआशी प्लान नहीं। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। हुकूमत ढिठाई से कौम को लूट रही है। मरती आवाम पर मजीद बोझ डालना जुल्म है। आवाम इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकले और हुकूमत के जुल्म का इख्तियार छीन लें। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि LNG रेफरेंस में नामजद मरकजी मुलज़िम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ न मांगने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ये जज साहब पर मुनसरे के कानून के बाद वो क्या फैसला करते हैं। उनका कहना था कि हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की तब्दीली में नून लीग किसी डील का हिस्सा नहीं है। अब तब्दीली में तब्दीली आएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है। जज भी परेशान हैं कि वो फैसला करें कि न करें। नए तश्कील करदा कानून के तहत ये मुकदमात बनते ही नहीं। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह किया कि वो ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे। उनका ये भी कहना था कि ये जज साहब पर मुनसर है कि वो कानून के बाद क्या फैसला करते हैं। हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के बयान को न सुनता हूँ न देखता हूँ। खुफिया मुलाकातों की कोई बात नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग किसी डील का हिस्सा नहीं है। 2018 में बलूचिस्तान में तब्दीली आई थी, अब तब्दीली में तब्दीली आएगी। मुल्क के मामलात IMF चला रहा है। 3 माह में रुपए की कदर 15% गिर गई। ओपोजिशन अवाम का मुकदमा लड़ रही है। हम आईनी रास्ते पर चलकर आवाज बुलंद करते रहेंगे।